अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्लैंजेस के बारे में। और ये बताऊंगा कि फ्लैंजेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और कौन से जो ब्रांड्स हैं वेल्व्स के वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूरोपियन स्टैंडर्ड के बारे में, उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड के बारे में, और सिमिलरली जापानीज स्टैंडर्ड के बारे में और जर्मन स्टैंडर्ड के बारे में। तो क्योंकि नॉर्मल हमारे प्रोजेक्ट पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो ये होती है कि जब हमारे पास वेल्व्स आ जाएंगे साइड पे उसके बाद हम फ्लैंजेस ऑर्डर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्लैंजेस के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उस हिसाब से वेल्व्स डिजाइन होते हैं। और वीडियो के आखिर पे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे पास ये दो डिफरेंट ब्रांड्स के वेल्व्स हैं, आया कि ये कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर डिजाइन है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो फ्लैंजेस इस्तेमाल करते हैं उसका पर्पस क्या होता है और इसके अलावा उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसके डिजाइन स्टैंडर्ड क्या है। तो फ्लैंजेस इस्तेमाल क्यों होते हैं, इसके मेन जो है वो 3 रीजंस हैं। एज ए ज्वाइनिंग कंपोनेंट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई आपके इक्विपमेंट्स हैं, पंप्स हैं, वेल्व्स हैं, तो वहाँ पे जब कनेक्शन हमें नीडेड होता है पाइप का, तो उसके लिए हम फ्लैंजेस इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ये है कि लीकेज को प्रिवेंट करता है। लाइक अगर आपके कोई फ्लूइड या गैस वगैरह है तो उसमें डेफिनेटली जब फ्लैंजेस रखते हैं हम गैस्केट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और जब नट बोल्ट टाइट हो जाते हैं तो डेफिनेटली उससे हमारे फ्लूइड और गैसेस की एस्केपिंग जो होती है वो रुक जाती है। थर्ड ये है कि इजी मेंटेनेंस है। अगर किसी पाइप के एक खास सेक्शन में आपको कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो उस हवाले से भी हम फ्लैंज कपलिंग देते हैं, ताकि इजीली जो है वो हम बोल्ट उसके खोल के उसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह कर सकें। अदरवाइज हमें जो है वो पाइप वगैरह काटना पड़ेगा, जो कि बेयरेबल नहीं होता। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं। वैसे तो फ्लैंजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 to 6 टाइप्स को एक्सप्लेन किया जो वाइडली यूज होती हैं। उसमें सबसे पहले है नेक वेल्ड फ्लैंजेस। ये फ्लैंज है बेसिकली, और ये देखें एक नेक टाइप है जो इसके ऊपर वेल्ड हुई हुई है। और ये मोस्टली हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है, लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इसका वाइडली यूज किया जाता है। केमिकल प्रोसेस पावर जनरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली अगर आपके पाइप के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस वगैरह और उसको आपने कंट्रोल करना है तो उसमें हम वेल्ड नेक का इस्तेमाल करते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्लिप ऑन फ्लैंज। इसमें एक छोटा सा जो है वो कॉलर निकली होती है फ्लैंज के ऊपर, और ये हाईली कंपेटेबल है विद लो या मॉडरेट प्रेशर के लिए। हाई प्रेशर में इसको इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली केमिकल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका वाइडली यूज किया जाता है ताकि इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस जो है वो ईजी होती है। थर्ड टाइप है हमारे पास लैप जॉइंट। ये बेसिकली बहुत ही फ्रीक्वेंट फ्लैंज यूज होता है। इसमें ये फ्लैंज सेपरेट है और इसमें एक ये स्टब बना हुआ है, और उसके बाद ये इसका एक बैक फ्लैंज है। अब क्या होता है कि पाइप जो है इस स्टब के साथ जो है वो वेल्ड होता है, डेफिनेटली इस तरफ आएगा, और ये जो है ये इधर आके रेस्ट करता है, यहाँ गैस्केट वगैरह डलती है। इससे आसानी ये होती है कि हम जो फ्लैंजेस के अंदर नट बोल्ट कर रहे हैं उसकी अलाइनमेंट वगैरह इजी हो जाती है। सेकंड ये है कि ये करोजन को भी रेजिस्ट करता है, क्योंकि पाइप डेफिनेटली स्टफ के साथ जो है वो वेल्ड होता है, तो कोई केमिकल वगैरह इस फ्लैंज को और इस फ्लैंज को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इजी अलाइनमेंट हो जाती है, फ्रीक्वेंट इसकी मेंटेनेंस होती है, नो कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन होती है। और ये ज्यादातर केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है लैप जॉइंट फ्लैंज का। नेक्स्ट हमारे पास है सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। अब यहाँ पे देखें ये फ्लैंज है और ये एक सॉकेट वेल्ड हुई है इसके ऊपर, और यहाँ देखें ये अंदर वाली साइड की तरफ ये बेसिकली एक इसकी सील है जहाँ पे हमारा पाइप जो है वो रेस्ट करता है। तो इसमें ये ज्यादातर बड़े डाय में इस्तेमाल नहीं होता, मैक्सिमम जो है वो 2 इंच तक के साइज में इस्तेमाल होता है। और ये है कि हाई प्रेशर अगर पाइपिंग सिस्टम है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। लीक प्रिवेंशन है। स्मूथ बोर अलाइनमेंट। अब इसका स्मूथ बोर अलाइनमेंट कैसे है, क्योंकि जो पाइप है वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है, और डेफिनेटली जो ज्वाइंट है वो ये सॉकेट के बाहर जो है वो आपका पाइप के साथ वेल्ड होगा, तो एक कंप्लीट जो है वो आपको बोर मिलेगा जो भी आपका रिक्वायर्ड है पाइप साइज का। हाइड्रोलिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो इसकी ज्यादा है, वहाँ पे ये ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेडेड फ्लैंज। थ्रेडेड फ्लैंज में आप देख रहे हैं कि इसकी इन साइड जो है वो थ्रेड बने होते हैं, और ये नॉर्मली लेस देन 4 इंच डाय तक जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वहाँ पे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे कंसाइज इन्वायरमेंट हो और हमें हॉट वर्क या वेल्डिंग वर्क जिसे आप कह लें उसकी जो है वो परमिशन ना हो, तो ऐसी कपलिंग इस्तेमाल की जाती है। और ज्यादातर ऑयल एंड गैस फील्ड में इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी जगह आपको पाइप बार बार डिसअसेंबल करना है तो उसमें ये कपलिंग जो है वो यूज होती है। पाइप के ऊपर थ्रेड होगा वो मेल और ये फीमेल एक कपलिंग बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्ले टाइप फ्लैंज। ये हम वाइडली वेल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक फ्लैट फेस होता है, ये वाला फ्लैट फेस है,
और एक रेस फेस होता है। रेस फेस के लिए यहाँ पे इसके सर्कुलर एक बोर मतलब एक ग्रुप बने होते हैं, जो कि गैस्केट के लिए एक कॉम्पैक्ट सरफेस जो है वो डिफाइन करते हैं, ताकि इजिली गैस्केट जो है उसके ऊपर बैठ जाए। उसको हम रेस फेस कहते हैं। रेस फेस में ये है कि वो हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वाली जो फ्लैंजेस हैं फ्लैट फेस वाली, ये लो प्रेशर के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है, लो प्रेशर सर्विसेज के लिए। इसका एडवांटेज ये है कि लीक प्रूफ आपको कनेक्शन मिलता है, और नॉर्मली एचवीएसी में इरिगेशन, हीटिंग, वेंटिलेशन सिस्टम में इसका सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं इसके डिज़ाइन के ऊपर। तो इसमें डिफरेंट इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं डिज़ाइन के, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारे पास यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 1092-1। अब इसकी जो रेटिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। PN6 में भी आते हैं, PN10 की रेटिंग में भी डिज़ाइन है, PN16 में, PN25, PN40 और सो ऑन, PN100 और 400 तक इसकी रेंजेस होती हैं। फ्लैंजेस का स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड होता है, उस हिसाब से हमारे वेल्व्स जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं। ज़्यादातर ये जो वेल्व्स के ब्रांड है, लाइक स्कोन है, गाला है, जेटकमा है, अल्बा है, KSB है, तो ये जो वेल्व्स के ब्रांड है ये ज़्यादातर यूरोपियन स्टैंडर्ड 1092-1 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक फ्लैंज है, इसका ये सेक्शन आप देखें, आगे टेबल आएगा तो इस डायग्राम से हमें हेल्प मिलेगी वहाँ पे डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट करने की। अब मैंने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड निकाला है वो PN16 का है। बाकी इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो उनसे मतलब रेटिंग के वेल्व्स यूज कर रहे हो, लाइक PN20 कर रहे हैं, PN16 कर रहे हैं, तो आप अपनी फ्लैंजेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने PN16 जो है वो कंसिडर किया है। इसमें ये देखें, ये एक सेक्शन कटा हुआ है एक फ्लैंज का। आप ये समझ लें कि ये फ्लैंज है और इसको हाफ सेंटर से जो है वो डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये D कहलाता है, जो हमारा आउटसाइड डायमीटर होता है फ्लैंज का। मैंने यहाँ समझाने के लिए यहाँ ये ब्लैक एरो देखें, ये फ्लैंज का आउटसाइड डायमीटर है। उसके बाद आता है PCD, जिसे हम पिच सेंटर डाया कहते हैं। वो होल टू होल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है PCD। यहाँ पे भी आप अगर एक में देखें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस होल से इस होल का सेंटर A से। ये आगे टेबल में जो है वो दिखाएगा। उसके बाद ये जो है वो हम फ्लैंज का बोर लेते हैं, और उसके बाद ये थिकनेस होती है फ्लैंज की। यहाँ पे थिकनेस जो है वो 20 से रिप्रेजेंट हुई हुई है, और उसके बाद जो होल है, होल का डाया यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है F से। तो ये हमारे पास यूरोपियन स्टैंडर्ड का जो है वो, अभी मैं टेबल पे चलता हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोई सा भी फ्लैंज लेके। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास जो DN है वो है 40, मतलब 1.5 इंच का जो है मैंने फ्लैंज जो है वो ऑर्डर करना है। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो ये 40 1.5 इंच का जो है मेरे पास लेट्स सपोज कोई वाल है। अब मैं उसका फ्लैंज ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उसकी स्पेक्स क्या होंगी। अब यहाँ देखिए डी मैंने आपको बताया आउटसाइड डायमीटर। ये देखें, ये इसका आउट डायमीटर है 150 mm। उसके बाद ए मैंने आपको बताया ये पिच सेंटर डायमीटर है, जिसे हम PCD कहते हैं। यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस A है। उसके बाद जो है ये दो डायमेंशन हम यूज कर लेंगे। 40 जो है वो इसका नॉमिनल डाया हो गया, 150 आउटर डायमीटर हो गया, 110 जो है वो इसका पिच सेंटर डायमीटर हो गया। अब आते हैं इसकी थिकनेस पे। थिकनेस है B, ये तकरीबन 18 mm आ रही है। यहाँ पे देखें, ये B है, ये इसकी फ्लैंज की थिकनेस होगी हमारी 18 mm। उसके बाद जो है हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है होल डाया, कि उसका होल डाया क्या होगा। ये है 18 mm। यहाँ पे देखें, ये जो होल डाया होगा 18 mm F। उसके बाद अब उसमें बोल्ट कौन सा लगेगा, कि वो डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो बोल्ट होता है वो एक साइज हम कम पे लगाते हैं। तो अगर 18 का होल है तो M16 का बोल्ट जो है वो यूज होगा। अब इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे मेंशन है, तो 1.5 इंच के जो है हमारे पास जो फ्लैंज होगा उसमें 4 होल होंगे। तो इस हिसाब से आप अपने फ्लैंज ऑर्डर कर सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली हमारे पास प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि हमारे पास जो वाल है वो नहीं आए होते, और हम फ्लैंजेस नहीं ऑर्डर कर रहे होते। हम ये देख रहे होते हैं कि जब वाल आएंगे तो उसके बाद जो है वो हम अपने फ्लैंजेस ऑर्डर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे फ्लैंजेस के स्टैंडर्ड हैं उसकी बिहाफ पे वेल्व्स डिज़ाइन होते हैं, ना कि वेल्व्स की डिज़ाइन के ऊपर हमारे फ्लैंज बनते हैं। तो अगर आपके जो वेल्व्स हैं, स्कोन है, गाला है, ये जो मैंने आपको ब्रांड बताए हैं, और उसमें डेफिनेटली आपके पास टेक्निकल सबमिटल है जिसमें उसके PN मेंशन है कि PN16 का वाल आएगा, तो सिंपल आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप अपने फ्लैंजेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो बाकी जो PN रेटिंग है वो भी डेफिनेटली मैं वो कंप्लीट फाइल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका वेल्व्स जो है वो 25 PN के आ रहे हैं तो आप कौन सा जो है वो फ्लैंज ऑर्डर करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास ASME है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। उसका जो स्टैंडर्ड है B16.5, ये वैलिड है आधे इंच पाइप से लेके 24 इंच तक के साइज का। और उसके बाद अगर 24 इंच से आपका डाया ग्रेटर है तो ये स्टैंडर्ड यूज होगा B16.47।
अब इसमें प्रेशर रेटिंग नहीं होती, बल्कि प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग्स होती हैं और उसकी क्लासेस होती हैं। ये पीएन में नहीं आता, इसमें क्लासेस डिफाइन होती हैं 150, 300, 400, 600, 900, 1500 एंड 2500। अब एसीएम के स्टैंडर्ड के कौन से वेल्व्स होते हैं? अब ये नॉर्मली अमेरिकन स्टैंडर्ड है, तो इसमें वेल्व्स के जो ब्रांड हैं, किड्स की जो एएसएमई सीरीज है, जो आगे मैं जाके आपको बताऊंगा कि किड्स में एक जीआईएस सीरीज जैपनीज मेड भी आते हैं। उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर किड्स के एएसएमई सीरीज के हैं और वो कौन सी क्लास के हैं, 150 के हैं, 300 के हैं, तो उस हिसाब से आप फ्लैंज ऑर्डर करेंगे। और बाकी ये जो क्रेन, फोर्ज, पॉवेल वगैरह के वेल्व्स वगैरह होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के, तो उसके ज्यादातर जो है वो ये वाले हम फ्लैंज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें भी सेम चीज है, ये जो ए है, ये क्लास हमारे पास 150 है, 300 स्टील जो है वो इसका मटेरियल है, क्योंकि इसमें आपको मटेरियल भी देखना पड़ता है कि कौन से आप मटेरियल के फ्लैंज ऑर्डर करना चाह रहे हैं। अब ए जो है वो इसका आउटसाइड डायमीटर है, सेंटर डिस्टेंस जो है पीसीडी जो है वो हमारे पास डी है, और उसके बाद बी जो है इस फ्लैंज की थिकनेस है, जो होल साइज है वो ई से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका टेबल इस तरीके से होता है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, तो मैंने वहां पे जो 1.5 इंच का फ्लैंज लिया था यूरोपियन स्टैंडर्ड में, उसका जो आ रहा था साइज आउटर डायमीटर, वो था 150। यहाँ पे देखें, ये देखें 150 आ रहा था। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे सेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाया हुआ 5 इंचेस, जो नॉर्मली तकरीबन 127 बनेगा, तो ये उससे डिफरेंट है। सेम जो है इसका जो पीसीडी आएगा वो भी सेम नहीं होगा, होल्ड आया है वो भी सेम नहीं होगा, जस्ट नंबर ऑफ होल्ड सेम है। तो इसमें आप देखें कि ये वाले फ्लैंज उस जो यूरोपियन स्टैंडर्ड से हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो इसका जब भी वालों के हिसाब से आप फ्लैंज ऑर्डर करें, तो उसमें देख लें कि अगर आपके एएसएमई सीरीज में वेल्व्स आ रहे हैं और उसकी क्लास क्या है और उसकी जो है वो प्रेशर रेटिंग क्या है, तो उस हिसाब से आप ये अपने फ्लैंज ऑर्डर कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि सेकंड स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास ये वाला है, एएसएमई B16.5। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक जर्मन स्टैंडर्ड DIN 2501। अब ये वाइडली यूज नहीं होता, अलबत्ता इसका जो टेबल है और इसके डायमेंशन है वो मैच करती हैं जो हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड पर डिस्कस किया है 1092 से, क्योंकि अभी ये वाला जो स्टैंडर्ड है जर्मन, ये मर्ज कर दिया गया है यूरोपियन स्टैंडर्ड के अंदर। अगर इसके आप देखें तो जो 1.5 इंच का मैंने आपको साइज बताया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास 40 मतलब 1.5 इंच का साइज था, DN था। यूरोपियन स्टैंडर्ड में हमने 150 कंसीडर किया था, जो हमारे पाउडर डाया आ रहा था। यहाँ पे देखें, ये देखें 150 आ रहा था और पीसीडी आ रहा था 110। इसका भी आप देखें 110 ही आ रहा होगा, इसका भी 110 आ रहा है, 4 होल हैं। और इसके अलावा M16 का बोल्ट लगेगा और 18 mm जो है वो होल साइज होगा। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारा सेम ही आ रहा है और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से जो है वो मैच कर रहा है। तो वजह मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो मर्ज कर दिया गया यूरोपियन स्टैंडर्ड के अंदर। नंबर 4 पे है हमारे पास जापानीज स्टैंडर्ड JIS B2220। अब इसकी प्रेशर रेटिंग पीएन में मेंशन नहीं होती, और ना ही इसके अंदर जो है, ना ही इसके आगे क्लासेस मेंशन होती हैं। आपके वेल्व्स के ऊपर नॉर्मली जो है वो ये लिखा होगा 5K, 10K, 16K, 20K, 30, 40, 63K तक जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो इसमें ये है कि 5K जो है वो ऑलमोस्ट 5 बार है, 10K 10 बार है ऑलमोस्ट। इसमें मोस्टली ये रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। 16K 16 बार होगा, 20K 20 बार होगा, 30K 30, और सेम ऐसे ये बार के अंदर ही होंगे। आप के को ऑलमोस्ट बार ही कंसीडर कर लें। अब नॉर्मली ये जो ब्रांड है, जैसे किड्स था, वो एएसएमई सीरीज के अंदर भी वेल्स बनाता है, और उसके बाद ये जीआईएस सीरीज के अंदर भी बनाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, आप अपने टेक्निकल सबमिटर से चेक कर सकते हैं कि आपने किस ब्रांड को फॉलो किया और कौन सी सीरीज के आपके पास वेल्व्स आ रहे हैं। नॉर्मली TLV, टोयो, अल्बा, इसके जो वेल्व्स हैं नॉर्मली इन इस स्टैंडर्ड के जो है वो हिसाब से डिजाइन होते हैं। इन स्लाइड्स के बाद मैं आपको फिजिकल एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं करके कि इसके किस तरीके से जो है वो डिफरेंस होता है बाकी स्टैंडर्ड में और इस स्टैंडर्ड में। अब इसका चार्ट इस तरीके से होता है, ये देखें, ये कुछ डाय जो है मैंने मेंशन किए हैं, बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। NPS नॉमिनल पाइप साइज है, OD है, थिकनेस है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन मेंशन है जो यहाँ पे दी हुई है। अगर यहाँ पे 1.5 इंच का हम वेल्व्स जो है वो कंसीडर करते हैं, तो इसमें देखें OD 140 है, वहाँ पे पिछले स्टैंडर्ड में हमारे पास 150 था। 1.5 इंच OD जो है वो हमारे पास 140 आ गया। थिकनेस जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट 18 mm है। और उसके बाद 4 ही हमारे पास होल हैं। PCD 105 है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास 110 आ रहा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में। तो ये चार्ट भी उनसे डिफरेंट है। तो ये मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड्स है वो बताएं। अब मैं आपको फिजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, जो मेरे पास वेल्व्स अवेलेबल हैं, कि उस हिसाब से हम फिजिकली इसे चेक करते हैं कि PN का वेल्व्स है तो उसका OD PCD क्या आ रहा है, और अगर किड्स का वाल है तो उसमें कौन सा हम फ्लैंज इस्तेमाल करेंगे।
मेरे पास यहाँ पे दो वेल्स मौजूद हैं। ये ग्लो वाल है जो मोस्टली हम स्टीम एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसका ब्रांड है TLV। और ये PN16 का वेल्व है। और इसके बाद एक स्टेनर है, ये किड्स का एक्चुअली, और इसकी जो प्रेशर रेटिंग है वो 10K है, अप्रोक्सीमेटली 10 बार के आसपास। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका ODPCD जब मैं निकालूंगा तो वो कौन से हमारे स्टैंडर्ड के अंदर लाया करेगा, आएगा वो यूरोपियन में लाया करेगा, ASME के अंदर, जर्मन के अंदर, या JS 2200 के अंदर। और सेम फॉर दिस, इसका भी मैं आपको कंफर्म करता हूँ। देखें, ये वाल के जैसे आपने ऑर्डर किया और आपको पता चल गया कि ये PN16 का वेल्व है, तो ये डेफिनेटली आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड में लाया करेगा। मैं आपको फिजिकली भी चेक करके दिखाता हूँ। इसका मैंने OD लिया, ये तकरीबन मेरे पास जो है वो 1.5 इंच का वाल है, और इसका OD आ रहा है 150 mm। ठीक है। इसका जो PCD है वो आ रहा है 110 mm। ठीक है। होल साइज जो है वो इसका तकरीबन है 18 mm। ठीक है। 18 mm इसका होल साइज है। अब ये वाली डायमेंशन जब मैं अपने टेबल्स में जाके देखूंगा क्या है कि कौन से टेबल में लाई कर रहा है, तो ये डेफिनेटली यूरोपियन स्टैंडर्ड में लाई कर रहा होगा। आप पिक्चर में जो है वो देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। बाकी ना ये ASME के अंदर लाई करेगा, ना JIS के अंदर करेगा, ना किसी और स्टैंडर्ड के। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग PN में मेंशन है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेंशन भी होगा। ये PN16 का जो है वो हमारे पास वाल है, DN इसमें जो है वो 40 है, और PN यहाँ पे मेंशन है, PN16 है। अब जो है नेक्स्ट मेरे पास है ये स्कैनर, ये किड्स का है। इसका जो है वो OD आ रहा है 135, और PCD इसका है 100, और होल साइज है इसका 19 mm। अब ये वाला जो वाल है और इसकी जो प्रेशर रेटिंग है वो 10K है। और जहां भी मैंने आपको बताया कि 10K, 20K, 30K लिखा हुआ आएगा, तो वो डेफिनेटली आपके उसमें जापानीज स्टैंडर्ड के अंदर लाई करेगा। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपने इसमें ये देखा होगा कि अगर आपके पास PN के वेल्व्स हैं, PN16, 20 के, वो डेफिनेटली आप जो उसके लिए फ्लैंजेस ऑर्डर करेंगे उसके लिए आप फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड 1092 यूरोपियन स्टैंडर्ड। और अगर इस तरीके के किड्स के आपके वेल होंगे जहाँ प्रेशर रेटिंग आपकी 10K, 20K, 30K में दी होगी, तो आप फॉलो करेंगे GIS स्टैंडर्ड 2200। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपके पास वेल्स के टेक्निकल सबमिटल हों, आप उसको देखें कि आपने कौन से ब्रांड के, कौन सी रेटिंग के वेल्स जो है वो ऑर्डर किए हुए हैं, उस हिसाब से आप डायरेक्टली फ्लैंज मंगवा सकते हैं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब हमारे पास वाल आ जाएंगे तो उसके बाद हम फ्लैंजेस मंगवाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फ्लैंजेस के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वेल्स के स्टैंडर्ड बनते होते हैं। तो आखिर में ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। बस सलाम, अल्लाह हाफिज़।